राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? तो ईश्वर की कृपा से सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी एकदम ठीक हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह का तो नहीं है, 7 बजे का टाइम हो गया है। और अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ बच्चों के लिए सबसे पहले, और अपने लिए चाय बना देती हूँ। पानी मैंने पी लिया है। दूध की थैली मैंने कल रात को धो के रखी थी और इनको धो देते हैं पहले। और दोस्तों आज कौन सा डे है? थर्सडे है। और दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। इसलिए नहीं गए हैं कि पेपर है उनके, और उस दिन ही बुला रहे हैं अब, क्योंकि ये जो छमाई पेपर होते हैं ना, वो शुरू हो गए हैं उनके। और ये अमरूद के पत्ते भी लाई थी मैं कल पार्क से तोड़ के। ये अमरूद के पत्ते ना बहुत लाभदायक होते हैं। अगर अमरूद के पत्तों से ना पेस्ट करोगे ना तो बहुत सुंदर हो जाते हैं दांत। और इसका रस अगर गले के अंदर चला जाएगा ना, बहुत ही अच्छा होता है। इनको भी धो देते हैं। और कल रात को मैं दूध लाई थी, लेकिन मैंने ना ये वो नहीं किया, क्या बोलते हैं उसको, गरम नहीं किया मैंने। अब एक चूल्हे में रखती हूँ मैं दूध और दूसरे चूल्हे में रखती हूँ मैं। और आज ना मैंने माइक लगाया है। मैंने सोचा कि माइक लगा के, और बाबू ने पकड़ा है फ़ोन, देखती हूँ माइक लगा के कैसी आवाज़ आती है। बहुत सारे लोगों ने कहा था पहले, मतलब जब मैं माइक लगाती थी तो बहुत सारों ने कहा कि दीदी माइक मत लगाया करो, हमारे फ़ोन में आवाज़ ही नहीं आती है। और आधों के फ़ोन में मतलब आवाज़ आई थी और आधों के नहीं। तो फिर मैंने माइक लगाना छोड़ दिया था। अब नया नया सिस्टम आ गया है तो क्या पता, है ना, क्या पता फ़ोन भी चेंज हो गया होगा बहुत से लोगों का। और एक @रावत करके कोई कमेंट आया था, उन्होंने कहा था दीदी रोज़ वीडियो डाला करो। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद भाई, जो आप इतना सपोर्ट दिखा रहे हो। और बहुत सारे लोगों ने ना सपोर्ट दिखाया था मेरा, बहुत सपोर्ट करते थे लोग। कम से कम 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर है मेरे। 5-6 हज़ार लोगों को मैंने अपने हाथों से खोया है। वो मुझे पुश करते थे, वो मुझे मोटिवेट करते थे, वो मेरे वीडियो देखते थे। और लापरवाही हो जाती है कभी कभार ना, जिसको काम करना होता है ना तो वो कर लेते हैं। पता है बच्चों के साथ हो जाता है, कभी कभार पेपर आ जाते हैं। वैसे पेपर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इसका। ये होता है कि आज वाईफाई नहीं है क्या? मैंने ही बंद किया। अच्छा, हाँ। और पता है घर में ना रात को वाईफाई को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो तरंगे हैं ना वो बहुत ख़तरनाक होती है। और इससे कौन सी बीमारी कब घुस जाए हमें पता भी नहीं चलता। वाईफाई को ना रात को बंद कर देना चाहिए। ये कूड़े में डाल के आ जाती हूँ मैं। कूड़े का डिब्बा हमारा यहाँ पे रहता है। और ये देखो, ये मैं लकी बैम्बो लेकर आई थी ना, इसको हो गया 1 साल, है ना, 1 साल हो गया इसको। देखो इसको 1 साल हो गया है। और ये एकदम लकड़ी था, मतलब ऐसे लकड़ी था। ये हरे पत्ते तो आए ही नहीं थे, मुझे पता ही नहीं था इसके पत्ते होते कैसे हैं। और ये अच्छा उग रहा है। ये ब्राज़ील प्लांट बोलते हैं इसको। ये मरते मरते उग रहा है। इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया। और यही हाल मेरे मनी प्लांट के भी है। ये देखो, ये वाला जो मनी प्लांट है ना, ये वाला, तो इसका ना हफ्ते में मैं पानी बदलती रहती हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है मेरा हाथी। तो इसके अंदर एक गमला और है, ये वाला। तो अच्छे लगते हैं पौधे ना, घर में पॉजिटिविटी आती है। ये लकी बैम्बो, इसको भी 1 साल होने वाला है। मैं पिछली दिवाली पे लाई थी इसको। और इनसे पॉजिटिव एनर्जी आती है। पता है हमारे आसपास अगर गंदगी रहेंगी तो कैसा एहसास होगा हमें। अगर हमारे आसपास ऐसे हरे भरे पौधे रहेंगे तो कैसा एहसास होगा, है ना। पॉजिटिव निगेटिव तो होता ही है। और अभी मैं बच्चों को पूछूंगी कि तुम्हें नाश्ता क्या खाना है। मेरा तो आलू पराठा। मेरा तो व्रत है। बाबू का तो व्रत है। आपके लिए क्या लाना है? पपीता। ठीक है। अभी मुझे जाना पड़ेगा फिर तो डीडीए, है ना। अभी डीडीए में जाऊंगी और वहाँ से कुछ फ्रूट्स लेके आऊँगी। दूध तो ये 1.5-2 किलो दूध तो है, आधा फ्रिज में भी है। मैं 2 गिलास किसके लिए बना रही हूँ। इसमें क्या गिरा भाई? छी यार, कुछ पत्ता सा हो, अमरूद का कुछ
आजकल बारिश बंद हो गई है तो थोड़ा सा हमारे पहाड़ों में भी ना राहत मिल रही होगी उन लोगों को, लेकिन जिनका नुकसान हो गया, जिनके परिवार के परिवार चले गए, उनका क्या होगा? उनका ये दुख ना कभी भी शांत नहीं होगा। इस बारिश की वजह से ना जो पहाड़ों में जिन लोगों को नुकसान हुआ ना, बस भगवान उनको शक्ति दे और भगवान उनको सुखी रखे हमेशा। अब आगे कोई उनका नुकसान ना हो तो ना, और जो मरने वाले हैं, जो चले गए इस दुनिया से, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी तो भाई है ना, सरकारों का है। हमारी सरकारों की वजह से, नहीं तो पहले टाइम पे भी तो रोड बनती थी। बिल्कुल सही कहा मेरी भाभी ने एक बार कि पहले भी तो रोड बनती थी। अब तो क्या हो रहा है कि बुलडोजर से ना एंड बैंड खोदा जा रहा है और वो सारा मलबा निकल के लोगों को लेकर जा रहा है। हाँ ये है कि वहाँ धराली में जो बादल फटा ना, वो रोड की वजह से नहीं हुआ, वो तो फटा ही बस। दाब, हमारे गढ़वाली में कहते हैं दाब पड़ना। तो सुबह की चाय मैं मिस नहीं कर पा रही हूँ, वैसे पानी पीती हूँ मैं, और पानी सौंफ जीरे अजवाइन का पीती हूँ, और अदरक और शहद का पानी, वो सॉरी नींबू और शहद का पानी पीती हूँ, बदल बदल के पी लेती हूँ। चिया सीड्स भी पीती हूँ मैं, थोड़ा सा मोटापा बढ़ रहा है ना इसलिए। और चाय नहीं छोड़ पा रही हूँ सुबह की। ऐसा नहीं कि मतलब चाय की ललक लगी रहे 24 घंटे, बस सुबह और शायद शाम अगर मिल जाए तो। बाबू बनाती है शाम की चाय हमेशा, अगर वो नहीं बनाएगी तो मैं भी नहीं बनाऊंगी और पीनी मुझे ही है। पर वो बना लेती है, जब उठती है ना अपने लिए दूध बनाने के लिए तो बना लेती है वो मेरे लिए भी। जब उसको याद आ जाता है तो पी लेती हूँ। तो ना मैं दूध निकालना भूल गई थी। ये तो पता नहीं कब तक गर्म होगा, इधर चाय खोल गई है। तो यहाँ पे मैंने ये आलू डाल दिए हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे, और आलू बॉईल करने के लिए रखूँगी गैस पे। तो कान्हा को ना आलू के पराठे बहुत पसंद है, और कान्हा के लिए आलू के पराठे बनाते हैं। और अभी जा रही हूँ मैं DDA मार्केट दीदी के लिए फ्रूट्स लेने के लिए, तब तक आलू भी बॉईल हो जाएंगे। और यहाँ पे आटा गूंदा हुआ है, तो आटा भी नहीं गूंदना पड़ेगा मेरे को कान्हा के लिए। अभी गर्मा गर्म टेस्टी आलू के पराठे। और ये दूध ढक लेते हैं, दूध भी गर्म हो चुका है। और अभी उसके बाद में फटाफट से स्पीड में झाड़ू पोछा करती हूँ। उसके बाद कान्हा नहाएगा ना। कान्हा आज कान्हा और दीदी मंदिर भी जाएंगे अपने हाथ पे धागा बंधवाने के लिए, हैं? हाँ तो नहाना पड़ेगा उसके लिए, अभी नहाना पड़ेगा ना। आज मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने सारी अलमारी के जितने भी कपड़े थे अपने, तो वो सारे निकाल लिए हैं। और अभी इनको ना अच्छे से जय श्री राम, इनको अच्छे से तय करके रखूँगी मैं अलमारी के अंदर। सब मैंने निकाल लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक स्कूटी पे ना मेरा ये रेड कलर का सूट उलझा था, और इतने गंदे जगह पे ना बीच रोड पे स्कूटी खड़ी कर रखी थी, और हम रोड पार कर रहे थे, और बटाम से मेरा सूट, ये देखो कितना नया नया नवेला सूट है, अभी इतना सुंदर सूट है। और मुझे इतना दुख हुआ ना, मुझे रोना आ गया, मेरी सूट फट गई। और अभी इसको ना रफू कराने के लिए दूंगी, क्योंकि इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती पहनना। इसके साथ की चुन्नी दुपट्टा है, ये बहुत प्यारा दुपट्टा है ये देखो। और इसके जो सलवार है, पैंट है, वो ऐसी है सेम प्लेन। इतनी सुंदर सूट है। तो मैंने यहाँ सारी अलमारी खाली कर दी है, ये सारी अलमारी खाली कर दी है। और अब इसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी। मेरा 1-2 कपड़े भी ख़राब होते हैं ना, मैं सारे उधड़ देती हूँ। अभी आज ना बाबू का व्रत है, और मैं जा रही हूँ DDA उसके लिए फ्रूट लेने के लिए। और कान्हा का कल पेपर है, तो कान्हा आज यहाँ से उठेगा नहीं। कान्हा बिल्कुल एकदम पढ़ाई करेगा, है ना। और ये देखो कह रहा है कि मम्मी मेरा कल पेपर है, लेकिन आता है मेरे को सब कुछ।
तो लिटरेचर तो सारा लर्न हो गया है। लिटरेचर हो गया है या ग्रामर रह रखा है? कुछ तो रह रखा है। क्वेश्चन आंसर भी कर लिया, खुद से क्वेश्चन बना लिया और वो सब हो गया, मेरे को अच्छा, खुद से क्वेश्चन बनाकर भी दिखा दिया है दीदी को। अब दीदी और ज़्यादा मेहनत करेगी आज भैया, है ना। अपना भी पढ़ेगी, बीच बीच में दीदी उसको भी देखेगी और मैं भी पूछूंगी उसको, जो उसको याद होता जाएगा। और फिर उसके बाद ना रात को एक बार लास्ट में पूरा टेस्ट ले लेंगे, जितना मतलब सिलेबस है उसके क्वेश्चन देंगे काना को, और काना कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, काना को कितना लर्न है, वो सब हम एक बार लास्ट में वो कर लेंगे, उसका टेस्ट ले लेंगे। लेकिन मुझे डाउट है कि काना को थोड़ा सा तो कुछ तो रह गया है काना का। तो अभी आई हूँ मैं बाहर और इधर बहुत ज़्यादा सुहाना मौसम हो रखा है, कितना हरा भरा लग रहा है। देखो इधर इतनी सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रोड खाली दिख रही है, सुबह तो नहीं है, 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया है। और पार्कों में भी ठंडी हवा चल रही है। इन डॉगियों से ना डर लग रहा है। जस्ट हमारे घर के पीछे डीडीए मार्केट है, तो यहीं से हम दूध लेते हैं, हर चीज़ यहीं से लेते हैं। पहुंच गई हूँ मदर डेयरी। ये मैं डीडीए मार्केट से ले आई, जैसे मुझे मिले वहाँ पे ना बगोसा भी थे, बगोसा जो होते हैं ना, वो बगोसा नहीं लाई मैं। अब मौसमी थे, मौसमी 160 रुपये किलो, तो मैंने मैं लाई हूँ पपीता, बाबू के लिए हो जाएगा, हमारे लिए भी हो जाएगा। एक पपीता लाई हूँ, ये पपीता है, इसको धो देते हैं। और ये काना के लिए 6 केले हैं, क्योंकि अगर पूरा दर्जन लाओ ना तो वो ऐसे ही सड़ते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद मुझे ना गमले में डालने पड़ते हैं वो। तो पहले 6 खाएगा, अगर 6 खाएगा तो फिर लाऊंगी। और ये सेब है, और ये सेब इतने हल्के लग रहे हैं ना, पता नहीं क्यों। राघव ने नहीं दिख खाया। तो अच्छे रहे, मैंने सोचा बेकार है। फ्रिज में रखोगे ना तो जम जाएंगे राघव। अब इनको धोते हैं पहले। नहीं मिट्टू च खा ले, ये बनाना खाना। बाबू का व्रत है आज ना, इसलिए खाना ऐसे ही धोता है बड़े यार। हिमाचल के सेब है, हिमाचल के चाहे होंगे यहीं पे। किन्नौर में होते हैं, हिमाचल में ज्यादा ना। ठंडे इलाकों में होते हैं ना। और पपीते की मैं बात करूं तो पपीते के गुण जो हैं वो शहर में आके पता लग रहे हैं। ये हमारे गांव में ना पहले बचपन में हम इसको पूछते भी नहीं थे, जिस किसी का तोड़ के खा देना, किसी का भी कच्चा पपीता तोड़ के खा देना। और इतने सारे पेड़ हुआ करते थे हमारे गांव में, अब तो बंदर हो गए हैं। इतने बड़े बड़े पपीते, अलग अलग प्रजाति के पपीते इतने सारे होते थे, कोई पूछता भी नहीं था, गाय भैंस खाती थी इसको। और अब इंसानों के लिए नहीं मिल रहे मिलते हैं लेकिन अजीब से निस्वाद, मतलब निस्वाद जिसको कहते हैं ना, स्वाद ही नहीं है कुछ। लेकर आना। कान्हा ने मम्मी को परेशान करके रख दिया है, ले। सारा दिन मम्मी कान्हा कान्हा इधर कान्हा दौड़ कान्हा। गया ना, ले खा इसको, छी बन। क्यों तू ऐसा करता है यार? ले ले खा। बस मैंने ये क्या बोल दिया कि सेब मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो बस खा इसको पूरा, ले। अरे मम्मी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं टेस्ट। इतना सुंदर बिया है, देखो इतना सुंदर दाना है, ले। अरे वो उसका मुझे टेस्ट नहीं, यहाँ से अभी तक कैसे दरदरा सा है। तो दरदरा है, दरदरा ही तो अच्छा लगता है। नहीं, मुझे जमा हुआ पसंद है, कैसे जमा हुआ? जो जमा होता है। फ्रिज में रखो फिर खा हाँ। लूंगा, फ्रिज में रखो तो फिर खा लूंगा। फ्रिज में रख के जम जाएगा। हाँ बनाना खाएगा? हाँ, बनाना खा लो, चलो आ जा। दूध के साथ। हाँ आ जा, दूध के साथ, दूध गिरा देती हूँ। आ इतनी सेवा करती है मम्मी उसकी, बाबू आपकी नहीं करती? मतलब इतना वो कि इतने नखरे झेलना। मैं नखरे नहीं करती मम्मी। तू नखरे नहीं दिखाते ना, तू भी नखरे दिखाती तो मैं देती तेरे को भी। पहले काना को दूध केला देते हैं, आज काना का वो है ना व्रत, काना का हाँ टीवी का व्रत है ना काना। हाँ, टीवी का व्रत। टीवी और मोबाइल का व्रत है काना का। तो इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। पर फिर फ्राइडे अगर
मतलब केला यहाँ से थोड़ा सा मतलब ऐसा होगा, इधर से ऐसा होगा तो वो खाएगा ही नहीं। अगर काला होगा ना तो तब तो मतलब अगर केला अंदर से अच्छा है और बाहर से थोड़ा सा भी दाग धब्बों वाला होगा ना तो नहीं खाता है। वो तो बढ़ ही गए हैं बेटा। भाव तो तेरे मैं नीचे उतार दूंगी बेटा 2 मिनट में। अरे सेम आदतें पापा की भी है ऐसी इनकी, सेम है। मतलब अच्छी भी चीज होगी ना, अरे है कैसे हो रखा है ये, मतलब छोटी छोटी बात में मैं नहीं खा रहा, मतलब बच्चों से भी ज्यादा ये कैसे हो रखा है, ये कैसे बना रखा है। कोई नई चीज ट्राई करो ना, चाहे बन अच्छा रहा होगा, और जब उनको बोलो ना कि हाँ नहीं यार अच्छा पूरा तो चट कर जाएंगे और तब बोलेंगे ये क्या था, ये मैंने क्या खाया, ये तुमने क्या बनाया, मैंने क्या खिलाया। मैं भी बहुत चीजें ऐसी, एक दिन भेलपूरी टाइप का कुछ बनाया था मैंने, पापा को इतना टेस्टी लगा। ले लेकिन पहले शक्ल देख के पसंद नहीं आया। चीनी नहीं डालनी है। ले बाबू तीन पत्ता काट लो, वो खाना दूध, अभी कुछ नहीं खाना। दूध नहीं पिया? पी लिया। पी लिया ना, बस तो मैं फ्रिज में रख रही हूँ इसको। अब बनाती हूँ मैं गर्मा गर्म पराठे, और मैं भी पराठों की तरह हो रही हूँ। दही भी है आपके लिए, दही खाओगे? हाँ बाद में खाना। तो बस ये बनाना तो खाना नहीं है व्रत में, है ना। वीवा की बृहस्पतिवार वीर नहीं बोलते, बृहस्पतिवार बोलते, बृहस्पतिवार शुद्ध भाषा का यूज करो। तो अभी मैं बनाने लग गई हूँ काना के लिए आलू के पराठे अच्छे वाले बढ़िया से, और काना कह रहा है मम्मी 3 खाऊंगा। और चाय भी रख दी मैंने बगल पे, है ना। तो दीदी का तो है व्रत, और अच्छा नहीं लगता अकेला अकेला खाने में, पता नहीं दिन का मैंने सोचा ही नहीं है कि क्या खाएंगे दिन में, एक बार का खाया नहीं। एक तो पापा भी बाहर हैं तो और अकेला लग रहा होगा आपको। अजीब सा लग रहा है, लगता ही है अजीब सा। वो तो एग्जॉस्ट ऑन कर दो वहां से। हाँ हाँ, गर्मी होने लग गई है, जैसे ही बारिशें बंद हुई, हल्की फुल्की ना बारिश होनी चाहिए थी दिल्ली में, गांव में नहीं होनी चाहिए। किसानों के खेत खराब नहीं होने चाहिए भाई, है ना। जिनकी खेती है पहाड़ों में, जहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हो रखी है, वहाँ नहीं होनी चाहिए बारिश, कम होनी चाहिए मतलब हिसाब से। लेकिन शहरों में तो भैया बारिश डेली हो जाए ना तो अच्छी बात है, लेकिन जब गांव में ही बारिश नहीं होगी तो शहरों में कहाँ से आएगा मानसून, क्योंकि शहर में तो भीड़ भाड़ होती है, वैसे ही पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन में मानसून तो हो नहीं पाता। मानसून, और ये बार बार आके चेक कर रहे हैं कि मम्मी क्या कर रही है, एकदम पढ़ने से उठ, ये मेरे आगे पीछे घूम रहा है, ये पढ़ने से उठ गया है, मेरे आगे पीछे घूम रहा है कि मम्मा जल्दी बनाओ, इसको भूख लग गई है। दूध केला तो खाया था इसने अभी सुबह। दूध केला खा के भूख लगती है वैसे? लगती है हाँ, पपीता खा के नहीं लगती भूख, पपीता खा के जल्दी लगती है भूख। हाँ, पपीता खा के जल्दी लगती है। दूध केला खा के नहीं लगती इतना, मतलब उसमें कैल्शियम होता है ना, तो कैल्शियम भूख को मारता है अगर मतलब ज्यादा मात्रा में खा लिया तो। और पपीता विटामिन कौन सा देता है, पता नहीं कौन सा विटामिन देता है, साइंस वालों को पता होगा, हैं सब मिलता है बहुत सारे। हाँ, प्रोटीन होता है उसमें ज्यादा पपीते में। अभी ये है शाम का टाइम, और शाम के बजे हैं कितने बजे, 7:15 हो रखे हैं। और थोड़ा सा ना मैं बच्चों को बाहर ले जाती हूँ, नीचे ले जाती हूँ, क्योंकि ना सुबह से एकदम पढ़ ही रहे हैं, और कल काना का पेपर है, बाबू का तो सोमवार को है ना, मंडे को है। तो मैंने सोचा कि, और काना ने ना अच्छे से लर्न भी कर लिया है, और आज तो मैंने उसको उठने ही नहीं दिया जब तक उसको पूरा कंठस्थ लर्न नहीं हो गया, और उसके कहने पे नहीं थी मैं, जब तक उसने और अपने लिए और काना के लिए मैंने ना आज सिंपल सी प्याज और बड़ी की ये वाली सब्जी बनाई है, और अपने लिए और काना के लिए मैंने ना प्याज और बड़ी की ये वाली सब्जी बनाई है सिंपल सी। उसको भी बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। हल्का हल्का सा इसमें तरी है। और यहाँ पर मैंने बाबू के लिए बनाया है ये हलवा। तो इस हलवे में मैंने मखाने डाले हैं, ड्राई फ्रूट सारे डाले हैं, और ढेर सारे किशमिश डाले हैं, बादाम
और पिस्ता वगैरह सब कूट काट के डाला हुआ है मैंने इसमें, और 2 चम्मच घी भी डाल दिया है क्योंकि थोड़ा सा उसको एनर्जी मिलेगी सुबह से मीठा मीठा खा के। और इसमें ना नमक नहीं खाते हैं इन व्रतों में। कहते हैं कि बृहस्पतिवार के जो व्रत होते हैं उनमें मीठा ही खाते हैं और बाकी वैसा नहीं खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब नमक नहीं खाते हैं। तो मैंने अच्छे से उसके लिए हलवा बना दिया है और यहाँ पे आटा गूंद के भी रख दिया है ताकि मैं आऊँ और फटाफट से 2-2 रोटी बनाऊँ अपने और कान्हा के लिए। और अभी तो वो 7:15 से ज़्यादा हो गया। चलो अब, और यहाँ पर दिन में मैंने ना, हम दिन में ये वाली एसी चलाते हैं तो दिन में मैंने यहाँ पे चारपाई लगा दी थी, अभी तक उठाई नहीं है, रहने दो उसको ऐसी। चलो, और खूब अच्छे से पढ़ाई कर दिए तब पता नहीं, तब देखो तब है ना, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। अभी एक बार के टेस्ट पेपर हो गए हटे हैं और दूसरी बार के एक हफ्ते का गैप हाफ ईयरली में और पीए हाफ ईयरली में। हाँ, और फिर अब PA2 होंगे फिर से बाद में। तो वो तो बाद में होंगे, दिसंबर जनवरी में। चलो उठो 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 उठो, फिर कितना घूमना है फिर। अभी ना मेरा वजन भी काफ़ी बढ़ चुका है और आधा घंटा घूमने से तो कुछ भी नहीं होगा। आधा घंटा नहीं, 1 घंटा, हाँ आधा घंटा ही घूमूंगी आज, क्योंकि 8 बजे तक मैं खाना खा लूँगी, 8:15 तक। 8 बजे तक तो नहीं खाया जाएगा क्योंकि 7:15 हो गया है और 8 बजे मुझे आना पड़ेगा और उसके बाद फटाफट से मुझे रोटी बनाना पड़ेगा 5 मिनट के अंदर और खाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं रोज़ के 7 बजे खा लूँगी, उसके बाद घूमूंगी, उससे पहले भी घूमूंगी, उसके बाद भी घूमूंगी, थोड़ा सा तब फर्क पड़ेगा। और सुबह भी घूमूंगी, अब से मैं सुबह भी जाऊंगी मैं। तो बहुत वजन बढ़ गया है मेरा और मेरा कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है कि पतली होती हूँ कि नहीं। पतली होती हूँ कि नहीं होती हूँ तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश मेरी जारी है। बहुत मोटी हो गई हूँ मैं, और मैं इतनी मोटी नहीं चाहिए। पहले बोलते थे बहुत पतली है तू, और अब कहते हैं बहुत मोटी हो गई। हाँ, पहले तो बोलते थे कि लोग मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरे को बोलते हैं तू ही खाता है और तू बबीता को नहीं खिलाता है, मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं ये वो। अब मैंने कहा फिर से वही बबीता लौट के आएगी, अब देखना। तो अब फिर से सुन, मजाक भी उड़ाते जब मम्मी कहती है ना मैं डाइट करना शुरू कर रही हूँ या घूमना शुरू कर रही हूँ। हाँ तो बड़ा मजाक उड़ाते मेरा, मेरे मुंह पे देख के हंसते हैं, मैं भी पापा के मुंह पे देख के हंसती हूँ, क्योंकि हमें पता है। गजब बेइज्जती, मैं भी हंसती हूँ, ये क्या बात होती है। मतलब ऐसे होता नहीं है ना पूरा, कभी कभार वो कभी कभार नहीं हो पाता है। तो तुम्हारे चक्कर में तो नहीं होता, नहीं तो अगर मैं अपने ही उसमें रहूँ ना तो फिर तो तब कमाल 1 हफ्ते में हो जाएगा। चलो चलो, अब सारी सूट ढीली होने लग गई हैं। आजकल मैं अच्छा झूठ बोलने लग गई। चलो चलो चलो, खूब वॉक करेंगे, घूमेंगे और पतले नहीं होंगे। वाह, ऐसा क्यों हो गया आप पतले होंगे? हाँ, पता नहीं, साइड हो जाते हैं, अभी गाड़ी अभी आ जा रही है। तो अभी हम घूम के आ गए थे और अभी मैं बनाऊंगी 2-2 रोटियां राघव और अपने लिए, और रिधिमा ने खा लिया है हलवा जो मैंने उसके लिए बनाया था। आज वो एकदम शुद्ध सात्विक भोजन करेगी क्योंकि बृहस्पतिवार का व्रत है, और ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी शुक्रवार को। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। यहाँ पर पता नहीं आवाज़ को क्या ही हो गया था, और बहुत अच्छी बात बता रही थी मैं पार्क के आपको कि एक छोटा सा बच्चा है हमारा ही गढ़वाली, वो इतना नौटी है, इतना नौटी है, उसके साथ इतना हंस के आए हैं हम, इतना भरपूर मस्ती करके आए हैं। उसने मतलब पूरा रौनक कर रखा था पूरे पार्क में। तो राघव और मैं ऐसी बातें कर रहे थे, हम तीनों के तीनों ऐसी बातें कर रहे थे उसके बारे में। बहुत क्यूट बच्चा है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।